पॉलिनोमियल फंक्शन। फंक्शन डिफाइंड इन रियल नंबर्स, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर टिल ए एन एक्स एन, वेयर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन आर any real numbers, whereas n belongs to whole, मतलब n जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, n is whole and a1, a2, a0 they are any real numbers. So this is a polynomial function. This function is in the form of polynomial. For example, I take a real valued function given by f(x) equals to x square. This is a polynomial function. इसका अगर मैं डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करता हूं तो कैसे निकलेगा? सी f(x) इज व्हाट y हमारा क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया। हम इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, when x is 0 y is 0, when x is plus 1 y is 1 square is 1, when x is 1 y is also 1, when x is minus 1 square is 1, when x is 2 square is 4, मतलब 2 पर क्या है, एकदम ऊपर से शूट कर रहा है, -2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4, -2 पर भी ऊपर शूट कर गया। मतलब ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा। दिस इज अ पैराबोला, मतलब ये इस तरीके से ओपन होता चला जाएगा, इस तरीके से ओपन होगा, ऐसे मीट नहीं करेगा। तो ये हमारा इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। अब इसके अंदर अगर हम डोमेन एंड रेंज ग्राफ से फाइंड आउट करते हैं, ग्राफ हमारा क्या होता है? ग्राफ पर जो भी शेडो ऑन द एक्स एक्सिस अगर आती है, इस ग्राफ की अगर मैं एक्स एक्सिस पर शेडो देखता हूं तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ तो ऐसे चलता जाएगा, तो मतलब पूरा एक्स एक्सिस और नेगेटिव साइड में भी बढ़ता जा रहा है, तो मतलब पूरा का पूरा नेगेटिव एक्स एक्सिस भी काउंट हो गया। एंड जीरो इज इन्वॉल्व, इसका मतलब पूरा का पूरा एक्स एक्सिस, मतलब कि ऑल रियल वैल्यूज। So its domain is domain x belongs to any real number। और यहां पर भी हम अगर एल्जेब्रिकली देखते हैं, x की कोई भी रियल वैल्यू तुम डालोगे, पुट करोगे, तो उसका स्क्वायर कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगा। सो दिस इज व्हाट एनी रियल। तो डोमेन हमारा आ गया एनी रियल नंबर। अब अगर हम रेंज के लिए चलते हैं, सी मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड जीरो का स्क्वायर क्या होता है? जीरो होता है। इसका मतलब y, मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, एक तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, एंड मैं x की वैल्यू अगर जीरो पुट करता हूं तो जीरो स्क्वायर इज जीरो, मतलब जो y है वो मेरा जीरो आ सकता है या जीरो से ग्रेटर कुछ भी आ सकता है। तो रेंज हमारी क्या आ गई? रेंज y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, मतलब 0 टू इंफिनिटी कुछ भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 0 इज इन्वॉल्व एंड अप टू इंफिनिटी। ये हमारा हो गया रेंज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा रेंज आ गया। ग्राफ पर अगर हम रेंज फाइंड आउट करते हैं, रेंज इज द शेडो ऑफ द ग्राफ ऑन द y एक्सिस। इस ग्राफ का y एक्सिस पर जो शेडो है, 0 इन्वॉल्व है एंड ये आ रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा शेडो, इसका मतलब y नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 0 टू
इन्फिनिटी। तो ग्राफ से भी हमें पता चल गया शेडो क्या 0 से लेके इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस हमारा फॉर्म हो रहा है। तो रेंज इज 0 to infinity, 0 इज इन्वॉल्व एंड डोमेन इज एनी रियल नंबर। इसी के अंदर हम एक और एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस में। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इस फंक्शन का अगर हम डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर हम एल्जेब्रिकली देखते हैं x हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बिकॉज किसी भी रियल नंबर का हम क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें एक आंसर मिलेगा। सो y इज डिफाइंड फॉर ऑल x। तो इसका मतलब जो डोमेन है, डोमेन x बिलोंग्स टू एनी रियल, एंड इसका जो रेंज है x की मैं वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं, 0 का जो क्यूब है वो 0 ही रहेगा। पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा y पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव वैल्यूज पुट करूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे मैं पॉजिटिव 1 पुट करता हूं, 1 क्यूब इज 1, नेगेटिव 1 पुट करता हूं तो नेगेटिव 1 का क्यूब क्या रहेगा, नेगेटिव 1 रहेगा। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज पर पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यूज पर नेगेटिव, एंड 0 पर 0। एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं इसको, जैसे कि मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जब भी हम रेंज फाइंड आउट करेंगे वी मेक एज एक्स एज अ सब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पर x को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो x मेरा रूट y हो जाएगा। क्या कभी रूट में नेगेटिव नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब y कांट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब जो हमारा रेंज आया था वो पॉजिटिव आया था। एंड हेयर इन दिस केस अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, x को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो x हमारा हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y। एंड किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट इज नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट इज पॉजिटिव, एंड 0 का क्यूब रूट इज 0। तो रेंज हमारी क्या आ गई यहाँ पर, रेंज इज एनी रियल। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, when x is 0 y is 0। x अगर 0 होगा y is 0। when x is 1, 1 का क्यूब इज 1, 1 पर 1 ये आ गया। when x is -1, -1 का क्यूब इज -1, तो -1 पर -1 आ गया। सी मैंने अभी 0 से 1 पर डायरेक्टली 1 पुट किया। अगर मैं 1/2 पुट करता हूं, 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8। मतलब 1, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 1 से छोटी करूंगा तो वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज कर रही है, मतलब क्यूबिक टाइम डिक्रीज कर रही है। कैसे, 1/2 का क्यूब 1/8। सो व्हेन x इज 1/2, y तो 1/2 यहाँ होगा, लेकिन y कितना आ रहा है, 1/8। 1/8 हमारा यहाँ कहीं आएगा, यानी ये पॉइंट। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे चलेगा, इसी तरीके से ऐसे चलेगा, बिकॉज -1/2 का अगर क्यूब करेंगे दिस विल बी -1/8। -1/2 यहाँ पर होगा एंड -1/8 यहाँ कहीं होगा, मतलब और ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि 1/2 से तो 1/4 होगा। तो 1/4 ऑफ 1/2 ये आ गया, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू डिक्रीज करेंगे y की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज करेगी। सी अब x हमारा 1 है, y 1 है, x -1 पे y -1 है। नाउ आई टेक x इक्वल टू 2, 2 का क्यूब इज 8। जैसे ही मैं x को 2 लूँगा y कहाँ पहुँच जाएगा, 8 पर, मतलब कि एकदम से ऊपर शूट करेगा। इसी तरीके से अगर मैं -2 पुट करूँगा, -8 हो जाएगा। -2 क्यूब इज -8, -2 पर -8 एकदम से ग्राफ नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ कहीं। तो मतलब जो इसका ग्राफ है वो ऐसे जाएगा,
मतलब 0 से 1 धीरे धीरे बढ़ा एंड 1 के बाद एकदम से शूट कर गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब डोमेन रेंज हमने एल्जेब्रिकली तो फाइंड आउट किया था, अब हम क्या करते हैं इसका ग्राफिकली अगर डोमेन रेंज फाइंड आउट करते हैं। सी ग्राफ तो ऐसे चल रहा है, मतलब ये कभी रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा इन्फिनिटली, यानी ये पूरे के पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। अगर मैं शेडो ऑन द एक्स एक्सिस निकालूं, कहीं पे भी आगे जाता रहेगा तो पूरा का पूरा जो एक्स एक्सिस है ये इसकी शेडो में इन्वॉल्व होगा। एंड यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस जो है पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब होल एक्स एक्सिस इज द डोमेन, और पूरे एक्स एक्सिस पर सारे रियल नंबर्स आते हैं, इसका मतलब डोमेन इज एनी रियल। रेंज अगर हम फाइंड आउट करते हैं इस ग्राफ का वाई एक्सिस पर जो शेडो आएगा, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो वाई एक्सिस पर शेडो ये पूरा हो जाएगा। इसी टाइप से नेगेटिव वाई एक्सिस भी पूरा का पूरा हमारा शेडो में आ गया, इसका मतलब होल वाई एक्सिस विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो ग्राफिकली हम डायरेक्टली सीधा देख के ग्राफ बता सकते हैं कि शेडो ऑन द एक्स एक्सिस इज डोमेन एंड शेडो ऑन द वाई एक्सिस इज रेंज। The next is the rational function. A real valued function given by fx upon gx, where gx is not equal to 0 is called a rational फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जी एक्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज जी एक्स अगर जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करें, आंसर इज नॉट डिफाइंड। सो आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। सी दिस इज अ रैशनल फंक्शन एंड यहाँ पर मैंने क्या लिया था, जी एक्स कैन नॉट बी जीरो। क्या यहाँ पर जो x है वो जीरो हो सकता है? x जीरो नहीं हो सकता, वेर x इज नॉट जीरो, बिकॉज जैसे ही x जीरो होगा दिस विल बी नॉट डिफाइंड। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी डोमेन है इस फंक्शन की, उसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, जो इसकी डोमेन है इसको मॉडिफाई कर देते हैं। इसका जो डोमेन है ये अब ये जो फंक्शन है हमारा रियल वैल्यू, इसका जो डोमेन है वो मॉडिफाई हो जाएगा एनी रियल माइनस 0 टू रियल, मतलब डोमेन में जीरो काउंट नहीं होगा। तो मैंने डोमेन को जो है वो मॉडिफाई कर दिया। अब अगर हम इसका डोमेन एल्जेब्रिकली अगर फाइंड आउट करते हैं, तो एल्जेब्रिकली हमारा जो डोमेन है वो किसके इक्वल आ रहे हैं, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर माइनस 0, बिकॉज 0 को छोड़कर हमारा कोई भी रियल वैल्यू x का हो सकता है। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, से y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा y होता है, y इक्वल टू 1 बाय एक्स। अगर हम यहां से फाइंड आउट करते हैं रेंज, तो उसके लिए रेंज के लिए हम क्या करते हैं, x को सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब रेंज y की वो वैल्यू होगी जिसके लिए x हमेशा डिफाइंड होगा। बट यहाँ पर जो y है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, बिकॉज y अगर ज़ीरो होगा तो x डिफाइंड ही नहीं होगा। इसका मतलब ज़ीरो पर, बिकॉज जो कोडोमेन है वो एनी रियल नंबर है, बट जो रेंज है वो हमारा कोडोमेन का सबसेट होती है। इसका मतलब जो कोडोमेन हमारा रियल नंबर है उसके अंदर ज़ीरो इन्वॉल्व है, और ज़ीरो पर x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब y इक्वल टू 0 पर कोडोमेन में 0 पर कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब
y कांट बी 0, तो इसका जो रेंज है वो हमारा हो जाएगा y बिलोंग्स टू एनी रियल माइनस 0, मतलब डोमेन रेंज में 0 नहीं इन्वॉल्व होगा। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल टू 1/x, व्हेन x इज 0 तो ले नहीं सकते, व्हेन x इज से 1, अगर मैं x को 1 लेता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, व्हेन x इज 1 y इज ऑल्सो 1, मतलब ये पॉइंट आ गया। व्हेन x इज -1, 1/-1, y इज ऑल्सो -1, तो -1 पर y भी हमारा -1, मतलब ये पॉइंट आ गया। मैं 1 से छोटी कोई वैल्यू अगर लेता हूं, इफ आई टेक 1/2, अगर मैं x को 1/2 लेता हूं तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 विल बी 2। अगर x 1/2 होगा तो y कितना हो जाएगा? 2। ऐसे 1 डिवाइडेड बाय 1/2, ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, सो वैल्यू विल बी 2। एट x इक्वल टू 1/2 y इज 2, मतलब कि ऊपर चला गया ग्राफ, ये आ गया पॉइंट। व्हेन x इज 1/4, मैं अगर x को 1/4 लूंगा तो y की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। अब अगर मैं x को 1/4 लेता हूं, मतलब x को मैं और रिड्यूस करता हूं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/4 विल बी 4। तो व्हेन x इज 1/4, y 4, यहां कहीं आ जाएगा पॉइंट। y एक्सिस को मैं और एक्सटेंड कर देता हूं ये। अब हम x को 2 अगर लेते हैं, व्हेन x इज 2, y कितना हो जाएगा? 1/2। x को अगर मैं 2 लेता हूं तो y मेरा 1/2, ये आ गया। यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है, दिस इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन, मतलब 1/x है, y और x इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करूंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करूंगा y डिक्रीज होगा, एंड जैसे जैसे मैं x को डिक्रीज करूंगा y मेरा इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ y जो है मेरा वो कम होता जा रहा है, यानी y जो है मेरा, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करूंगा y मेरा कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे मैं x को डिक्रीज कर रहा हूँ y बढ़ता जा रहा है। बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, एक को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी डिक्रीज होती है। तो x को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ y डिक्रीज हो रहा है, और x को मैं जैसे जैसे डिक्रीज करता हूँ y मेरा इंक्रीज होता जाता है, एंड ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, बिकॉज y 0 हो ही नहीं सकता, यहाँ पर y 0 हो ही नहीं सकता, तो ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा, बिकॉज x कांट बी 0, x 0 हो ही नहीं सकता और y 0 नहीं हो सकता। फिर नेगेटिव वैल्यूज पर अगर हम देखते हैं, इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यूज में ये भी ग्राफ जो है वो हमारा इस तरीके से मूव करेगा। तो ये हमारा हो गया इसका 1/x का ग्राफ। अब ग्राफ से अगर हम डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं, सी x 0 नहीं हो सकता, बिकॉज ये ग्राफ y एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। तो जो शेडो है इस ग्राफ की x एक्सिस पर, वो 0 को छोड़कर पूरा का पूरा x एक्सिस पॉजिटिव में आ गया, एंड 0 को छोड़कर पूरा का पूरा नेगेटिव x एक्सिस आ गया। इसका मतलब जो डोमेन है वो 0 को छोड़कर एनी रियल नंबर हो गया, वही हमने लिया था, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर -0। अब अगर हम इसमें रेंज की बात करते हैं, ये जो ग्राफ है ये भी x एक्सिस को मीट नहीं कर रहा, मतलब y कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इस ग्राफ का शेडो ऑन द y एक्सिस इज, पूरा का पूरा y एक्सिस 0 नहीं हो सकता, एंड होल नेगेटिव y एक्सिस बट 0 नहीं हो सकता। सो रेंज इज एनी रियल नंबर -0।